आप सभी को क्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और सचमुच वह जी उठा है। और आज का जो वचन है वो हम देखेंगे जो कि पाया जाता है मरकुस रचित समाचार उसका 16वां अध्याय। और ये जो यीशु के पुनरुत्थान के विषय में हम देखते हैं कि चारों गॉस्पेल्स में दिया गया है, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना में। और आज हम लूक से स्टडी करेंगे, मरकुस से स्टडी करेंगे, लूक को भी देखेंगे। और यहाँ पे आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम हैप्पी हैं क्योंकि आज रिजरेक्शन डे है। और आज से 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से जी उठे थे, उस कब्र से बाहर आ गए थे, जिस कब्र से में जाने के बाद कोई मनुष्य कभी वापस नहीं आ सकता। और कोई भी मनुष्य के लिए यह संभव नहीं था कि वो अपने जीवन में उस मृत्यु से बाहर आ सके, उस मृत्यु के बंधन को तोड़ सके। और हम ये गीत भी गाते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ आज़ाद। और आप और मैं, पाप से आज़ादी मिली आप और मेरे को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप के बदले में अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया, अपने बहुमूल्य रक्त को कलवरी के क्रूस पर बहाया। और उसके द्वारा हमारे जो पाप पर यीशु मसीह ने बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर उस पाप को, जगत के पाप को लिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्रूस के ऊपर दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राणों को क्रूस पर दिया, प्रभु यीशु मसीह की देह को, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को एक टॉम्ब में, एक कब्र पर जो कि पत्थर रखा गया। और इज़राइल के समय में जो कब्र हुआ करती थी वो चट्टानों के बीच में खोद कर बनाई जाती थी और चट्टानों के मध्य में ही उस पर पत्थर लगा दिया जाता था बॉडी को रख के। और यहाँ पे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को गाड़ा गया और वहाँ पे पत्थर उस स्थान पे रखा गया। और उसके बाद यहाँ वहाँ की रीति थी, इज़राइली रीति, कि जो शरीर पर, मृतक शरीर पर अलग अलग प्रकार के जो सुगंधित वस्तुएं थी, द्रव्य थे, वो लगाए जाते थे। और उसी को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जब मरियम मगदलिनी आई, देखिए वचन से क्या बोलता है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उस पर मले। और यहाँ पे देखिए उन्होंने उस सुगंधित वस्तु को मोल ली और ये खरीद कर पहुँच गए वहाँ पर कि यीशु मसीह पर और मले। और सप्ताह का पहले दिन, जो कि आज संडे का दिन था, और मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, अर्ली मॉर्निंग के ये सारी एक्टिविटी हो रही है, वे कब्र पर आई। और कब्र पर उसी जगह पे जहाँ पे पत्थर उस स्थान पे रखा हुआ था, और कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और ये सोच रही थी कि जो पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर यीशु मसीह के कब्र के ऊपर रखा गया था, कब्र चट्टान के मुंह पर जहाँ पे एंट्री थी, जिस जगह पे एंट्री थी वो रखा गया था। क्यों रखा गया था? इसलिए क्योंकि कहीं ये बड़ा पत्थर इसलिए रख दिया गया था कि कहीं कोई मनुष्य यीशु मसीह की लोथ को आकर लेके ना चले जाए। और अगर वो लेके चले जाते तो उनको लगता कि यीशु मसीह जो है वो जी, कुछ लोगों का मानना था कि यीशु मसीह के चेले जो हैं उसे आकर ले मत जाएं। इसलिए उन्होंने पहरा भी बैठाया था वहाँ पे। वो इजरायलियों ने वहाँ पे, महायाजकों ने पहरा भी बैठा दिया था ताकि कोई भी यीशु मसीह की देह को ऐसे ही ना ले जा सके। और आगे वचन कहता, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। और जो पत्थर था वो ऑटोमेटिकली यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वो पत्थर लुढ़क चुका था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे और पत्थर लुढ़का हुआ था। और बाइबल बताती, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे और बहुत चकित हुई। और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उसने उसे रखा था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें दर्शन हुआ दूत का, परमेश्वर के दूत का। और उन्होंने उसको कहा
तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। आज वो लोग ढूंढते हुए पहुंची थी प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में, और यीशु मसीह को पहुंची थी ढूंढते हुए डेड लोगों के बीच में। लेकिन वचन कह रहा है कि यीशु मसीह तो जी उठे थे सुबह के समय, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। और वचन बता रहा है तुमने उससे कहा था कि वह तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भागी, और क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद उनको स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन हुआ। और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए तो वचन कहता है कि और झुककर कपड़े पड़े देखे तो अभी वह भीतर न गए। तब शिमोन पतरस, और जब वो मगदलिनी मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते हुए गई, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कब्र का जो पत्थर है वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं। और तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर और झुककर कपड़े पड़े देखे तो अभी वह भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। और यहाँ पे इन्होंने, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ लिपटा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। और धन्य वो हैं, बाइबल बताती, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व कब्र पर से जी उठे हैं? कब्र का बंधन को उन्होंने तोड़ दिया है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले? क्या आप विश्वास करते हैं मेरे पाप जो थे क्षमा हो गए? क्या आप विश्वास करते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो पुराना मनुष्यत्व नष्ट हो गया, वो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया, वो पुराना मनुष्यत्व से हमको आज़ादी मिल गई। और पुराने मनुष्यत्व की आज़ादी तो मिली, साथ में क्या मिला? साथ में मिला नया जीवन, साथ में मिला नई सुबह, साथ में मिला अनंत काल का जीवन, साथ में मिला न्यू बॉडी। आप और मेरे नए बन गए, आप और न्यू सोल, न्यू स्पिरिट, न्यू एनर्जी, न्यू पावर आप और मुझको यीशु मसीह ने दिया। और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप और मैं भी जी उठे हैं। बाइबल बताती है रोमियो में कि कैसे यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप और मैं भी जी उठे हैं। और बाइबल बताती है, बाइबल कह रही है, अगर हम निकाले रोमियो 6 में क्लियरली वचन कह रहा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ 6:5 में जुट गए तो निश्चय जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जी उठे यीशु मसीह, इसलिए हम भी जी उठे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व 6वें में कह रहा है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। पाप के दासत्व में आप और मैं नहीं हैं और ना रहेंगे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और आप और मैं धर्मी ठहरे यीशु मसीह में, कि इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। जबकि हम जी उठे हैं तो हम उसके साथ जिएंगे अनंत काल तक में। ये आपका और मेरा विश्वास है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम्हारा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। आप और मुझको अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, आप और मैं भी यीशु मसीह के साथ जी उठे, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेट अस अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, अपने अंगों को, कि हाँ प्रभु तू मेरे मस्तिष्क से कंट्रोल ले ले। प्रभु जी मेरी आंखों को, मेरे मुंह को, जबान को, कानों को छू ले। प्रभु जी हृदय से जीवन के जल की नदी निकाल। प्रभु जी हाथों को उठा के तेरी स्तुति आराधना करवा, पैरों से समाचार की जूतियां पहन के दौड़ लगवा। हम सरेंडर कर दें अपने आप को, क्योंकि आप और मैं भी, वचन कह रहा है कि अपने आप को
अपने आप को मरे हुए जीवट हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो। इसलिए जबकि आप और मैं जी उठे यीशु मसीह के साथ आज के दिन, पुनरुत्थान आपको और मुझको नया जीवन यीशु मसीह ने दे दिया है। पुनरुत्थान के द्वारा, मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर ली। इसलिए हम अनंत काल के जीवन में जबकि प्रवेश कर चुके हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पहन ले, प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। आज बहुत सारे युवाओं का बपतिस्मा आज के दिन पे होता है और बहुत सारे जो युवा हैं वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं और हम उनको बधाई देते हैं नए जीवन की शुरुआत की, होली स्पिरिट की गाइडेंस की, और उनको नए उद्धार का जीवन और नया क्रिएशन बनने की बधाई देते हैं, क्योंकि वो गवाही के रूप में खड़े होते हैं अपने समाज के सामने, अपने लोगों के सामने कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है कि वो मेरे लिए इस जगत में आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और फिर से आने वाला है और मैं उसके साथ अनंत काल में राज्य करूंगा। तो आइए आप भी आज के दिन अपने अपराधों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लें और अपने आप को सरेंडर कर दें और विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दें और उसके कार्य के लिए अपने कमिटमेंट ले कि हाँ, आई विल गिव, गवाही दूंगा मैं प्रभु यीशु मसीह की। आप गवाही देने के लिए अपना कमिटमेंट करें। आप सबों को बहुत बहुत ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिल से, और आपके परिवारों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।